हाय, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे में? ठीक है, आज हम लोग क्लास करेंगे एनर्जी सोर्स का ऊपर। पहला क्लास का शर्त है कॉपी और पेन अपने पास में रख लेना। दूसरा है अपना दिमाग। तीसरा है अटेंशन। ठीक है, ओके ओके। चलिए हम लोग आज क्लास करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स हम लोग कितना टाइप का है वही आज जानेंगे, और कैसा इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, ये सब हम लोग जानेंगे। पहला जानेंगे क्या, इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके। सेकंड है इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। थर्ड है डिपेंड और कंट्रोल सोर्स। फोर्थ है रियल वोल्टेज सोर्स बा नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स बोला जाता है। रियल करंट सोर्स बा नॉन आइडियल करंट सोर्स बोला जाता है। ठीक है, अभी क्लास शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स से। ओके दोस्तों, अभी क्या है, व्हाट इज एनर्जी सोर्स? क्या है व्हाट इज एनर्जी सोर्स? हम एनर्जी सोर्स को कैसे बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? ठीक है, देयर आर टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नॉर्मली द वोल्टेज सोर्स एंड द करंट सोर्स। ओके, टू सोर्स है, एक है वोल्टेज सोर्स, एक क्या है, वोल्टेज सोर्स, के करंट सोर्स। These source may be classified as आइडियल और नॉन आइडियल, नहीं तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स। ओके, इसको डेफिनेशन को लिख लो। जो सोर्स में वोल्टेज और करंट का दोनों सोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। ओके, इसको लिख लो। ओके, इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको बोला जाता है? डेफिनेशन है द इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज इज कांस्टेंट। जिसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, जिसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। ओके, वो क्या हो सकता है ना, ये वोल्टेज है, ये करंट है, दोनों कांस्टेंटली जा रहा है। दूसरा है क्या ना, इसको किसी में हम लोग जानेंगे ना कौन सा वोल्टेज है, जो कौन सा सोर्स है, उसको हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज। तो पहला है डीसी, सेकेंड है बैटरी। क्योंकि इन लोग क्या करते हैं ना, डीसी आपका डायरेक्ट करंट है, वो डायरेक्ट आपको वोल्टेज और करंट दोनों कांस्टेंटली जाता है, कोई मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है। दूसरा है बैटरी, उसका भी सेम है, कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, अभी लिख लो। जो भी नया आए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक, बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। ठीक है ना, लिख लो, लिख लिए? इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज का सोर्स बनाएंगे कैसे? ये क्या है, एक बैटरी है, इसका ये जो सोर्स है, ये सोर्स को हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो कहां से भी नहीं लाता है, अपने से देता है, और क्या ना कॉन्स्टेंटली देता है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स हम बोलते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में क्या है ना, इट इज प्रोवाइड कांस्टेंट करंट, जो कांस्टेंट करंट देता है, कोई मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट करंट सोर्स बोलेंगे। लेकिन उसमें क्या है ना, ये वोल्टेज बारे VI कैरेक्टरिस्टिक है, ये वोल्टेज जा रहा है, ये है करंट। वोल्टेज के साथ जो पैरेलली जा रहा है वो करंट है, और कांस्टेंट, कांस्टेंटली जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। और एक नोट है, नोट क्या है ना, इफ आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स टू डिफरेंट वोल्टेज सोर्स, हम कोई भी पैरेलल सर्किट में दो डिफरेंट, मतलब ये है आपका एक पैरेलल सर्किट,
ये एक है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में एक में वोल्टेज सोर्स इधर एक दे दिया, इधर एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, तो क्या होगा ना, दोनों वोल्टेज सोर्स जब कनेक्टेड हो जाएगा तब क्या होगा ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस वजह से हम लोग का कभी भी दोनों आइडियल वोल्टेज करंट सोर्स और टू डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टेज में पैरेलल में क्या है, वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिवाइड रहता है, और सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है। इस वजह से क्या होता है ना, इसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस 99%, 9999 100% भी हो जाता है। इसलिए हम लोग कभी भी दो वोल्टेज सोर्स 1 और 2 को हम कभी भी एक साथ पैरेलल सर्किट में यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, और दूसरा क्या है ना, दूसरा है करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होगा ना, सीरीज। क्या है सीरीज, ये है। अभी मैं क्या करूंगा, इधर एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, लेकिन करंट सोर्स क्या किया ना, मैं 2 दे दिया, ये I1 ये I2। तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहेगा। इस वजह से हम लोग का क्या है ना, दोनों वोल्टेज सोर्स कभी भी पैरेलल में नहीं होगा कनेक्टेड। दोनों करंट सोर्स कभी भी क्या कैन नॉट बी कनेक्टेड इन सीरीज, कभी भी सीरीज में कनेक्टेड नहीं होगा। तो हम लोग कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जब भी जाएंगे, कोई बैटरी का कनेक्शन कर रहे हैं तो बैटरी को आप सीरीज कर सकते हो, लेकिन एक बैटरी में दूसरे को देके दूसरा बैटरी को वही जगह को देने से क्या होगा ना, दोनों डीसी सोर्स अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो ये इधर जो लोड आप दे होंगे वो लोड में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है ना। डिपेंड और कंट्रोल सोर्स। डिपेंड क्या, कौन सा डिपेंड ना, डिपेंड वोल्टेज सोर्स, डिपेंड करंट सोर्स, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, कंट्रोल करंट सोर्स। उसका डेफिनेशन क्या है, ए वोल्टेज सोर्स हुज वोल्टेज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सम अदर वेरिएबल at some other point in the circuit is called depend voltage but depend current source। ओके, क्या बोला ना, कोई भी हम लोग वेरिएबल लगा के, रेगुलेटर लगा के, जैसे कि फैन आप मान लो, एसी सप्लाई मान लो, एसी सप्लाई क्या होता है, हम लोग रेगुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंड और कंट्रोल सोर्स। जैसे कि हम लोग कोई फैन को यूज कर रहे हैं, फैन घर में सब यूज कर रहे हो, उसको जैसे आप बढ़ाते हो, उसका रेगुलेटर को जैसे बढ़ाते हो, वो क्या होता है ना, स्पीड में घूमना शुरू हो जाता है, जब कम कर देते हो कम हो जाता है। उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंड वोल्ट, क्योंकि उसको रेगुलेटर में वो डिपेंड करता है उसका वोल्टेज और करंट। ओके, और हम लोग कैसे जानेंगे जो ये डिपेंड वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है, कंट्रोल सोर्स कौन सा वोल्टेज सोर्स है, कंट्रोल कौन सा करंट सोर्स है। आप जब डायमंड का ऐसा आपको आ जाएगा पिक्चर, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ये पूरा मान लीजिएगा ये कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। और जब डायमंड का अंदर ऐसे आरो मार्क आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल करंट सोर्स। ओके, अभी डेफिनेशन को लिख लो। वोल्टेज और करंट सोर्स ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, रियल वोल्टेज और करंट सोर्स कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस आता है, जब भी हम लोग करंट को और वोल्टेज को किसी में भी थ्रो करते हैं, आइदर अब ट्रांसमिशन भी देख लो, वो कुछ ड्रॉप होता है, कुछ रेजिस्टेंस उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो इस वजह से हम लोग का ये रियल वोल्टेज और रियल करंट सोर्स कभी भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप देख लो, ये जो रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स में, इसका भी इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा, इंटरनल जीरो हो जाएगा,
तो जाके ये रियल वोल्टेज, रियल करंट सोर्स हमारा काम देगा, नहीं तो कदाचित काम नहीं देगा। ठीक है, इसको लिख लो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई भी नया आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हमारा क्लास होगा नेक्स्ट 11 नंबर 12 नंबर क्लास होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, थ्योरम का ऊपर, डीसी नेटवर्क का ऊपर क्लास होगा। आप भी मजा करेंगे, मैं भी मजा करूंगा, एक खेल समझ के पढ़ेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई भी नया आए हो चैनल को देख रहे हो, जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को बजा दीजिए। ठीक है, ओके।